अब हरेंद्र जी श्रोता ने भाग नंबर 2 और नल दमयंती री प्रेम कहानी री जो आ 2 नंबर भाग री स्टोरी है आ बे सुनावा। राव जी ज्ञान गंगा स्टूडियो यूट्यूब चैनल माते मारा सभी प्रेमी मित्रों रो घणे मानसों हार्दिक स्वागत है सा और हमारा सभी दोस्तों ने घना घना राम राम सा। और देखो दोस्तों एड़ा भगतरी आ महिमा है और एड़ा देखो सत्यवादी राजा री आ कथा है, तो आप ध्यान पूर्वक दोनों भाग में आप सुन जो। अब हरेंद्र जी दासी है जो को पूछन लागी उन टेम रे मायने दमयंती रे आंख यार मायनो आंसू पड़े, एक आंख में सावन एक आंख में भादरबो। आ देखन बोली ए भाई तन कई क्यों थारे सुनियोड़ो वे तो निषद देश रो राजा नल, तो निषद देश रा राजा नल है जो को मारा पति देव और मैं मारी पत्नी रानी दमयंती हूँ मैं, और विद्रव देश राजा भीमरी पुत्री हूँ। अब आ बात दासी जाइन चेंदी नरेश राजा री रानी ने कही है। अरे चेंदी नरेश राजा री रानी राजमाता जी कहो आ रा 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 इतना दिन होया ना भाई तो मन बात पता ही कोई नहीं। आ तो मारे बहन री लड़की है क्या तुम्हारे है जो को मामा रे बेटी बहन है और बिनी लड़की है, मैं तो इन्हें मोशी लागू। अब उन टाइम में दासी ने कहे तू फुर्ती हूँ मारे दमयंती ने बुलान ला। अब हरेंद्र जी दमयंती ने राजमाता जी आप रे कने बुलान गले लगाई। अरे देखन बोलिया ए बेटा तू मन जाने? आ देन बोली सा मैं तो आपने किकर जानू, तो बेटा तू जाने ही कटू मने सब ध्यान हो पर जे थारे नाव हुणियोड़ो वे चंदी नरेश रो तो आ देन बोली माता जी नहीं सुनियो पण आप कौन हो? के मैं थारे जो माता जी रे बुआ रे बेटी बहन हूँ और थारा माता जी मारे मामा री बेटी है, मैं थारे मोशी मां लागू। तू है जो को भीमरी पुत्री है राजा री के? हाँ तो राजा भीम रे घरे है नी बात थारी माँ है जो को मारे बहन लागे। हमें बेटा तू चिंता मत कर और मैं थने अटू सीधी विदर्भ देश पहुंचाई है। अब बहुत अच्छी दमयंती री खातरदारी करी और दमयंती ने आपने क्यों उठू सीधाई है जो को रथ जोताई परो एर सात रे मायने कई सैनिक बीजा भेजिया रात माता जी कहो ठेठ विद्रव देश ली जाए और राजा भीम ने कहजो कि आपरी पुत्री दमयंती आई है। अब हरेंद्र जी उन्हीं टेम रे मायने जो को अटीनु दमयंती ने तो पिता रे घरे पहुंचाई दी है। दमयंती पिता रे घरे जाइन पूरी बात बताई न दिन रात एक ही कहवे हे मां यार मारे पति देव रो कटे न कटे पतो लगाओ नित्री मैं मारो प्राण तज देऊं। अब अटी ने तो दमयंती विलाप करे है और हरेंद्र जी देखो यार वेद व्यास जी देखन बोलिया अब रो राजा उठूबा आदि साड़ी फेर जंगल में रवाने हुआ तो एन आपने क्यों मध्यान्ह जंगल रे माई पहुंचिया हरेंद्र जी। उन जगह एक करकोटक नाम रो एक बहुत ही विशाल मोटो नाग हो, तो बिने कही के नारद मुनि शराब दियो देवता देवता शराब दियो के जा तू मरतू लोक रे माई जा पर करकोटक नाग बनेला यार एक पाउंड थू आगो थारू भेजे लको नहीं। अरे वो देख बोलियो बाबू जी मने एड़ी सजा मत दो तो के मरतू लोक रे मायने सत्यवादी राजा नल होवेला और बे राजा नल है जो को थने ऊंचा है जो को बेवेला तो उन बाद रे मायने तू थारो इन शरीर छूट जावेला एर थारो शराब पूरो होए जावे। अब वो करकोटक नाग उन जंगल रे मायने पड़ियो है एर अटिनु राजा नल है जको उड़बाने पगा बेवे अटिनु वो एक कुदरत आग लगाई वो करकोटक नाग फूंक दे प्रो एर जंगल में आग लगाई। अब आग लगान मनुष्य री आवाज में वो करकोटक नाग बोलन लागो अरे बचाओ बचाओ मैं जलूं बचाओ बचाओ। उन टाइम रे मायने हरेंद्र जी राजा नल बहुत ही दयावान हा अरे देखियो रे बाइडा कोई न कोई जीव तो बढ़ जाई मैं मैंने जान तो छोड़ू। अब एन उन अग्नि रखने पूगा देखे करे भाई अटे कौन बोलतो दूर के वो करकोटक नाग देखन बोलियो मने बचाओ मान केरी भाषा में बोलियो
राजा नल कहो बेटी रा बाप तू हाडी 3 कुटल रो मारू ऊंचे एड़ो मोटो अजराइल तू तो मोटा मोटा रोजड़ा गिट जावे एड़ो तो मोटो है जड़ा वो करकोट देख बोलियो आप कौन हो कि मैं राजा नल हूँ ए राजा नल एर आप यूं करो मने ऊंचा एर इन अग्नि आगो ले जो राजा नल कहो रे किकर ऊंची तू तो के मारे कने एक कला है इड़ कला मैं मारो वजन हमू तो 1.25 किलो रो बनाए है के करी 1.25 किलो वजन हो जाई मारो एर थे मने अटू ऊंचाई एर इन अग्नि आगा ले जो अब चिंटे में वो करकोटक छोटो रूप धारण करियो एर राजा नल बिन नाग ने ऊंचायो राजा नल नाग ने ऊंचान भी रोण लगान वो करकोटक कयो हे राजा मने मारे बचन है अटू मने 10 पाउंड बतो लीजो मती है के 10 कदम गिन लेजो एर 10 कदम मत लीजान मने उतार दे छो जड़ा हरेंद्र जी राजा नल ने इन बात रो पतो हो कोई नहीं और राजा नल उन करकोटक नाग ने ऊंचायोड़ान 1 2 3 यू पाउंडा गिनता गिनता 9 ए 10 के उताई नीचो उतारियो एर वो करकोटक नाग है ज्यों ज्यों राजा नल ने 10 राजा नल ने 10 ताई राजा नल रो उणिया रोई फिरगो एर पूरो शरीर उगो तवेरो पिंडो विजू कालो कुट अरे राजा नल कहो रे बेटी रा बाप गुणरा भाई ओगण होया यार मैं तो आगे ही घणो ही दुखी हूँ यार तू तो हम तो इस मारो शरीर रो बरणी पलट दियो यार मने तो हमें कोई ओढ़ कही है कोई यार देख मैं थारी जान बचाई ने ऐसा अंदर ओ मने तू पाछो बदलो चुकायो जद करकोटक नाग मान करो रूप धारण करन कयो हे राजा नल मैं आपने पहचान लिया आपरे मायने बहुत ही बड़ी विपता पड़ गई है तो देखो मने हो नारद मुनि रो शराब देवता रो कहो राजा नल थने 10 पाउंडा ऊंचा बेवेला तो ज तू इन जूणी छूटेला तो बाबूजी आप पधारियान मारो है जो मोक्ष हो जाई अरे मोक्ष तो हो जाई पर तू मारो वरण पलट दियो जरा करकोटक नाग कहो ए राजा मैं आप धोखो करना आपने मैं नहीं दसियो तो के आप रे शरीर रे मोई बड़ियोड़ो है कलजुग तो कलजुग ने कई करकोटक नाग रो जेर वे जो सेन वे कोनी जना अब मैं जो को मारो जेर छोड़ियो जो वो मायने जान कलजुग ने करी परेशान जना कलजुग आप रो पीछो छोड़ी जना रानी दमयंती मिल जाई ना आप रो पाछो राज ही आपने मिल जाई राजा करे आ तो बात सही है पण मारो उणिया रो नो कलर चेंज उगो जको जड़ा करकोटक कयो ए राजा जिन दिन आपने दमयंती मिल जावे उन टाइम में आ थाने देखो एक मैं कपड़ा रो एक छोटो सो रुमाल देऊं एर थे मने 3 आवाज लगा जो हे करकोटक नाग कटे सुनतो वे तो मने मारे हागे रूप रे माई ला तो आ 3 आवाज लगाव तई आप हागे जका निषद देश रा राजा नल गोरा हानी बेड़ा और बेड़ा पाचा बन जावो जिते राजा थे हागे रूप रे माई मती रो क्यों हागे रूप रे माई रे वो जन थाने कटी 2 पैरी मजूरी मिले कोई नहीं अब थे यूं करो मारे कहना हूं थे सीधे ही अटू अयोध्या जाता रो तो राजा ऋतुपर्ण रे बटे जावो तो राजा ऋतुपर्ण है जो को जुआ खेलनी विद्या जाने है तो राजा ने थे कह जो राजा तो थाने जुएरी विद्या सिखाई थी और थे अशव विद्या रे माई बड़ा संपन्न हो घोड़ारी विद्या थाने जड़ी कोई दूजो ही जाने कोई तो थे जाई परा और राजा ऋतुपर्ण रे घोड़ारा स्वार्थी बन जाजो एर थाने पूछे नाव कई जन केड़ो मारो नाम है बाउक सारथी तो थे बाउक बन एर कोई समय तक उठे रेवो एर जिन दिन थारो दिन सही आयो उन दिन थे हागे रूप रे मई आय जावो अब उठू पचन कर राजा नल रवाने हुआ एर सीधा अयोध्या राजा ऋतुपर्ण रे पहुंचिया है ऋतुपर्ण रे कामदारा ने कहो रे भाई एर जान थारे राजा ने कहो एक बाउक नाम रो स्वार्थी आयो है जको रता कनो बड़ो जानकार और घोड़ा रे मायने है जो को चाल भर देवे थे केवो जड़ी
और एक घोड़ो सुबह शाम तक 100 कोस पार कर लेवे। ओ कामदार जान कहो कि एड़ो घोड़ा रो श्याणी तो कदी आज तक ही मिले कोई। राजा ऋतुपर्ण कहो भाई बोलो। अरे ओ तिणका किती काई ले मेहनता नो। जद राजा नल मन में होचियो रे अपन तो दमयंती रो पतो लगावनो है एर दुकरा दिन काटना है। कहो मारे तो बस मारे सुबह और शाम रो भोजन और मारे कपड़ा री कमी नहीं राखनी। और मैं थारू शर्त एक ही राखूं कि मैं तिणका तो थार कनु आटा नहीं लू कोई नहीं। तो ए राजा आप जुएरी विद्या जानो तो बा विद्या मन शिकाय तो। अब वो बाउक बनियोड़ो न उन्हें जागा राजा ऋतुपर्ण रे उठे रेवे है। अब बटे रहता रहता धीरे 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 बे दुकरा दिन कटन लागा है। अडिने कई करियो हरेंद्र जी के बाद दमयंती तो भोजन ही त्याग दियो। अरे एक ही बात कहवे हे माता जी आप रे जवाई रो पतो लगाओ नहीं तो मैं मारो प्राण तस देव। जद राजा भीमरी रानी कहो हे पतिदेव आप यूं करो कम से कम 200 पंडिता ने बुलाई पड़ा और इन पूरा भरत खंड रे माई भेज दो। जको जटे भी राजा नलरो पतो लागी उन जगह निंगे करियाई और पचे आप जान राजा नल ने लिए छो। जद पंडित रवाने होने लगा उन टाइम में दमयंती कहो हुणो गुरु महाराज एर थे पूरो जटे भीड़ वे हल्लो इलाको वे कटे राजा रो राज कारखानो वे बटे जान एक कड़ीज कहवणी के हे प्राणनाथ थे इता सतवादी हा एर तोई नींद में सूती एर पत्नी ने आधी साड़ी थे फाड़ हाथे लेगा एड़ा दुकरे में छोड़न जाता रिया। आ बात कह जो एर इड़ बात ने कह तो थारे कोई हामी जाके एर कोई उत्तर देवे तो देख लो जो बोइज राजा नल है। अब सारा पंडिता ने आ कड़ी कह दी के हे प्राणनाथ एड़ी मारू कई गलती हुई जंगल रे मायने एकली मन सूती ने छोड़ आधी साड़ी में छोड़न जाता रही आप तो मारी कोई गलती तो थाने बतावनी ही। अब सारा ही पंडित फिरता फिरता अपने क्यों अटी नु राजा नलराई दिनमान सही आवन लागा है। अरे हरेंद्र जी भगवान ईश्वर री कुदरत है। अरे उनी टेम रे माइले कानी आपने क्यों एक सुदेश नाम रो पंडित हो वो उठू सीधो इस राजा ऋतुपर्ण रे गियो है। अब राजा ऋतुपर्ण रे बटे जाय पतो लगायो और उन जगह बे सारा ही बैठा न वो राजा नल बहुक बनियोड़ो रूप जोग पलटियोड़ो हो काला हुयोड़ा उड़िया रो चेंज हो। अरे जान सुदेश कयो हे पति देव मने जंगल में एकली ने नींद में सूती ने छोड़ एर आधी साड़ी फाड़ नाते लेगा एर मने थे अद बीचे क्यों छोड़ी एड़ो मारो कई है जो को कसूर हुयो। आ कड़ी सुदेश रे जो को मुंडे हुणी एर वो बाऊ के एकदम आ कड़ी हुणता ही मन में जानियो रे आधी साड़ी फाड़ तो मैं लायो मारे रानी दमयंती री। एर हरेंद्र जी राजा नल रे आंख यार मैनू आंसू आउन लागा के सुदेश आमी जाकियो आरा रा रा वाइडा पण राजा नल तो सर्व सुंदर आ बार जड़ा सुंदर तो कोई संसार में कोनी एर ओ तो कालो कुरूप है एर ओ इड़ बात माते आंखिया में आंसू क्यों लायो। उन टाइम रे मायने एर सुदेश पूछियो कामदारा ने ओ आदमी इनो नाम है बाउक और ओ आदमी घोड़ा रो श्याणी है रथ रो हकनालो बहुत ही अच्छो जानकार है भले के खानो बनावे ओ बाउक एड़ा भोजन बनावे जकने मायने ऑटोमेटिक की खुशबू आउन लाग जावे और जो खाली बर्तन पड़िया रहे एर बारे हम जाके तो बे पानी भरीज जावे एकर फुलमाला है जो को पड़ी ही एक साइड में राजा कहो हे बाबू आ फुलमाल है जो को भाई कोई जल में प्रवेश कराई दो तो बा फुलमाल और बाबू का हाथ में लेता ही बे सुकोड़ा फूल आज को सारा ही खिलन लाग के बहलान पिया। अब वो सुदेश है जो को फिर न 2-4 महीना पाछो पहुंचियो है अडिनू में सारा ही दूजोड़ा पंडित धीरे धीरे आवन लागा। अब आवे जका नहीं वा दमयंती पूछे कटे मारे राजा नलरो पतो लागो
तो हरेंद्र जी हगड़ाई ना देवे। अब वो सुदेश बहुत ही जानकार और होशियार हो। वो आयो न दमयंती कहो हे पंडित जी आप अयोध्या गया राजा ऋतुपर्ण रे तो बटारा मने समाचार सुनावो। ओन टाइम रे माई सुदेश देखन बोलियो हे राजकुमारी एक बाउक नाम रो कालो कुरूप आदमी है वो राजा ऋतुपर्ण रे घोड़ा रो स्वार्थी है। बिने खने में उबो रेन में कहो हे पतिदेव मारो कई कसूर हो एर जंगल में मने एकली स्त्री ने पत्नी ने छोड़ एर आधी साड़ी फाड़ हाथे लेगा मारो कई कसूर हो। तो राजकुमारी जी ओ शब्द में कहो एर के बताई बिने आंखिया मायने आंसू आएगा। पचे मैं पतो लगायो जना कामदार कहो के ओ आदमी खाली बर्तन रहा में जाके तबे पानी भरी जावे एर भोजन एड़ा मिष्टान बनावे जो को देवताओं एड़ा बने को ये एर फूल कड़ो कलमी जोड़ो हुकोड़ो वे तो इन बाऊ करे हाथ में लेता ही वो फूल खिलन लाग जा। पर हे राजकुमारी वो कालो कुरूप है न राजा नलरोन बिनो तो चेहरो ही मिले को ये। अब दमयंती ने आटे ना विश्वास होयो मारे पति रे मायने कोई न कोई दुख पड़ियो एर जना रूप चेंज हुयो है एर कहो हे सुदेश अब थे पाचा जान बिन आदमी माते नजर राखनी है एर मने होले आना विश्वास होगो के मारा पति तो बेई जैन बाउक बढ़िया है बानक ने कोई अड़ी विद्या ही जको बे रूप पलट लियो है। अब हरेंद्र जी दमयंती बहुत समझदार ही होशियार ही और दमयंती आप रे माँ ने बात करी है माता जी और पिताजी ने तो इन बात रो कहनो नहीं है और यूं करो माने 200 पंडिता ने बुलाओ पाछा बाने बुलान छाने बाने कहनो है के थे जो को ध्यान राख जो आ कड़ी कहनी है एर ओ सुदेश पंडित कहवे कि भाई मने ही दो आना थोड़ो बे बायोग बे राजा नल हो सके तो दूजा राजा ने तो कोई ने निमंत्रण नहीं देनो एर सिर्फ अयोध्या राजा ऋतुपर्ण रे उठे कहनो है के राजकुमारी दमयंती राजा भीमरी है पुत्री और राजा नल है जो को बिने छोड़न कटे जाता रिया एर दमयंती रो हमें दूजो स्वयंवर री तैयारी करी है जको जो भी राजकुमार प्रश्न आई बिने जो को साथ रे मई दमयंती ब्याह कर दमयंती कहो हे मां जे आ कड़ी नहीं हुनी तो राजा नल आवेला कोई नहीं एर मारे राजा नल रे मई ने बिको पड़गो जुओ खेलिया बर्बाद होगा भिखियारी बनियोड़ा है एर जे मारे दूजे ब्यावरी हुने तो ज बे रीस करना आई सके ए तो बे बुलेवड़े आवे को ये। अब बिन सुदेश ने पंडित ने कहो ए भाई तू मारे धर्मरो भाई है एर तू राजा ऋतुपर्ण रे अयोध्या जा एर बिन बाउक ने सुनाई दे जे एर राजा ऋतुपर्ण ने कह जे के आपने बेगा विद्रव देश पहुंचनो है और राजा भीम दमयंती रो पाचो दूजो स्वयंवर रचावे है जो को ओ आपने निमंत्रण है। अब उन जागा हरेंद्र जी बिन सुदेश पंडित ने रवाने करियो है एर बातारा दिन पे गई जा बेता 5-10 दिनों वो पूगो है और शामरी टाइम पूगो रात पर रियोन सुबह राजा ऋतुपर्ण पूछियो बोलो पंडित जी एर आप किन जगह आया कैसा मैं विद्रव देश राजा भीम रे बटू आयो अब हम ही वो राजा रे बतो स्वार्थी हो बाउक बनियोड़ो राजा नल अब राजा नल हुने एर उन टाइम में वो सुदेश हुना बिन बाउक ने कहो है हे राजा ऋतुपर्ण आपने राजा भीम बुलाया है दमयंती रो दूसरो स्वयंवर है दूसरे स्वयंवर री हुनी नया राजा बाउक ने उन्हें नल ने रीस आई आ रा 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 मारी रानी पति बरतारो नेम रखन वाली और मैं जीव तो बैठो एर मार में दुख पड़ गो मारी रानी दूजो ब्याह करे है तड़ अब मारे दमयंती तो कदई मेल बैठे को ये अब आ कड़ी हुन तो रीस रे मई धुमजाल होगा एर अटिनु हुने बो राजा नल बाउक बनियोड़ा आंख यार मई नु आंसू पड़े
हे भगवान देखो मारे में केड़ो दुख पड़ियो जना हमें मारी पत्नी है जो को सत छोड़ न हम दूजो ब्याह करी। अब राजा ऋतुपर्ण देखन बोलिया है कद स्वयंवर तो के स्वयंवर है कल सुबह पण आज दिन दिन रे महीने थे विद्र पहुंचो जनावे। राजा ऋतुपर्ण कहो हे पंडित जी एर हारी चीज है कोई आत मारे कन कोई मंत्र थोड़ी है एर रत्रे माई बैठ परान दिन भर में विद्र देश थोड़ी जाइजे है। अब उन्हीं टेम रे माई बाउक ने बुलाया ए बाउक तू है जो भाई विद्र देश पहुंचाई सके दिन भर में। बाउक देखन बोलियो ये राजा साहब बड़ी मुश्किल बात है तो के तू घोड़ा रो स्वार्थी है आज मारे इतना वर्षों तू अटे घोड़ा फेरे है और थने एडो कोई विश्वास है कि भाई ए घोड़ा रत्रे माई जोता तो विद्रव देश दिन भर में पहुंच सके। बाउक मन में हो चियो रे हमें बातड़ी तो अगली गई है एन रानी दमयंती है जो को दूसरो स्वयंवर रचावे अपने दो है जो को बाल बच्चा है लड़को लड़की है तोई बिने जचगी के मैं दूसरो ब्याह करूं जना मैं मारे दमयंती रे तो जोड़ी बैठे को पण हमें मैं राजा ऋतुपर्ण रो है जो को हूं नौकर एर ए मने सीधा विद्रभ देश ले जावे और अपई दमयंती रो है जो को स्वयंवर देखा अरे वाह मारे बेटा दूसरो ब्याह करे जना हमें अपन तो कोई मेल ही बैठे को अब हरेंद्र जी अटिनु राजा है जो को ऋतुपर्ण देखन बोलिया हे बाउक तू घोड़ा रो भाई स्वार्थी है असो विद्या रे मायने बात ही तू जानकार है तू अगर दिन भर रे मायने मने विद्रव देश पहुंचावे एड़ा कोई घोड़ा थारे है तैयार करियोड़ा उन टाइम रे माई हरेंद्र जी एक थाकोड़ा घोड़ा हा पर थाकोड़ा होना कहीं वे कह नहीं के मोर इति वे है जो कुबी कितनी कीमत वे भाटो जाई तो मोटो अपने रात ही बाकरो लावे तो बोनो कीमत होने जीती थोड़ी वे है। अब वे घोड़ा लाइन थाकोड़िया उबा राखिया न राजा ऋतुपर्ण कहो हे बाबू ए घोड़ा विद्र पहुंचे कहीं बाहुक देख बोलियो हे राजा आप दूजी तो चिंता छोड़ो यार आज आपरे दिन दिन रे महीने विद्रभ देश पहुंचनो वे तो मैं ज्यों काम करूं ज्यों मन करन दो उन टाइम रे माई राजा ऋतुपर्ण तो बैठा है और लान रत रे माई बढ़िया घोड़ा जोत अब उठो घोड़ा जोत परान रत रवाने करियो है अरे बैठा बे पवन बाता करे घोड़ा अब बैठा मार्गरे मायने हरेंद्र जी कई रचनावा बढ़ती जी पण हमें सारी वार्ता है जो को सुनावा जना तो आज 4 भाग में ही पूरी वे को ये बीच रे मायने एक कोई नींबू रो वृक्ष आयो पेड़ आयो और उन पेड़ रे नीचे है जो को नींबू जड़ियोड़ा पड़िया और उन टेम रे माई बैठा राजा ऋतुपर्ण बात करी के ओ हो देखो तो खरी कितना नींबू है जो को जड़िया कितना बढ़िया है उन टाइम रे मायने ओ बाउक रथ चलाओ तो कहो हे राजा इतना तो नींबू नीचे पड़िया है इतना वृक्ष रे लागोड़ा है और इतना इन पेड़ रे माते पत्ता है इतनी मतलब बिन करने वो विद्या रो राजा नल जानकार हो। अब उठू बेता बातारा दिन बेगा ही जावे एर अटीनु दिन रो एन के भाई हमें सिंजिया मिले है एर सूर्य अस्त नहीं हुयो बिनु आधी घड़ी पहला ली जाए इन विद्रव देश रे माई रत ठाम्ब। अब हरेंद्र जी रत ठाम्बियोन राजा ऋतुपर्ण कयो हे बाउक अटे के दमयंती रो दूसरो स्वयंवर है और मने तो एड़ी कोई स्वयंवर जड़ी बात अटे दिखे कोनी के भाई अटे कोई मेहमान आयोड़ा नहीं कोई भीड़ नहीं कोई तैयारियां नहीं कोई तंबू नहीं कोई जाजम बिचाइत नहीं है पर भाई एक में आया हाँ जको अटे पूछताछ करिया पतो लागी। अब उनटे में दमयंती ने ठा पड़ी के राजा है जो को ऋतुपर्ण अटे अपने पहुंच गा है उन टाइम रे मायने आप रे 2 ही नौकरा ने 2 दासिया ने भेजिया है के वो बढ़िया विश्राम करे है बिन जगह एक बढ़िया बिस्तर लगाई दो राजा रे वास्ते। अरे राजा रो वो स्वार्थी है भी नहीं एक अलग है जो कमरो दे ये अब राजा है जो को ऋतुपर्ण तो आपरा विश्राम करे है
एर ओ है जो गो बे घोड़ा रथ रे मोइनु खोल परा एर लिजान घोड़ा रे पावरो छाड़ियो है एर उन बात रे मोइने घोड़ा ने वो घास नीर दिया है। अब आवे जो कोई बिने देखे दमयंती पूछ्यो राजा ऋतुपर्ण और कितना जना आया दो ही जन अरे सा हाथे आदमी है वो केड़ो के दासी देख न बोली आपने कई क्यों एड़ो कुरूप है अरे के पचे कागले हुई है जो को गोरो है अरे सा कालो द्राल है नाम है बउख अरे सा पण के है पण इनी पहचान कर अरे सा अब ये रात भर तो रुकिया और सुबह राजा ऋतुपर्ण है जो को नौकरा ने भेजन कहो राजा भीम ने कहो सेम पर कटे कहीं है अरे सा उनु ही पहला दमयंती ने पतो लागो और दासी ने भेजन कहो के हे राजा मारे कोई एड़ी है जो को कामरी एक जरूरत पड़गी और इन कारण सु मैं आप क्षमा चावा मारे अटे स्वयंवर नहीं है और आपने अटे बुलावनो कोई मारो प्रयोजन दूजो है अरे सा उन टाइम रे मायने हरेंद्र जी राजा भीम तो हा बटे रुकियोड़ा अरे सा और आपने क्यों अरे ओ बाऊ कह जो को बटे घोड़ा रे कने सेवा करे घोड़ा रो श्याणी हो तो अरे सा और आ दमयंती मन में जानियो रे हमें दासी ने मेला जो को बनी पहचान करे अरे सा एर कहो दासी एर तू जा इन बिने पूछ जे नहीं बात कर जे अरे सा के हे पति देव एर मने मारो कई कसूर हो जो को मने जंगल रे माई एकली ने सूती ने छोड़ आधी साड़ी हाथे लेगा न मारी कई गलती हुई अरे सा और मारा लड़को लड़की है अन्य थे लिजान बिने बाऊ करे हामी छोड़ो अरे सा अब हरेंद्र जी उन टाइम में बाद दासी राजा नलरी पुत्र और पुत्री दोनों ने लिजान हामी उबा राखिया अरे सा अरे वो बाऊक बनियोड़ो राजा नल बाने आपरा बेटा बेटी ने देख ताई दोनों आंखें माइनो आंसू शुरू हो ये किया है। ए भगवान मारो तो हमें रूप ही पलट गो पर ए मारा लड़को लड़की है अरे सा हमें बात दासी है जो को ई एक भीतरे खने हाथ देन उबीन के हे राजा मारो कई कसूर हो जो को जंगल रे मई मने एकली ने छोड़न जाता रिया अरे सा आ दासी तो कयो के राजा नलरे आंख यार माइनु बे बाऊक बनियोड़ा ठाड़ा कठाड़ा आंसू पड़े अरे सा यार आप जलजला होयोड़ा अरे सा आ दासी पाची जान कयो हे राजकुमारी जी आप रे लड़का लड़की ने देखिया जनाई वो बाऊ कह चुको घनी देर तक रोन लागो अरे सा यार मैं पूछियो हे स्वार्थी जी आप रोवो कई कारणों अरे सा जना के एड़ा लड़को लड़की मारे ही होता हा अरे सा पर अब बे मने मिलिया कोनी ना मालूम कटे जाता रिया गमगा अरे सा भले के भले मैं आ बात सुनाई के हे पति मारो कई कसूर हो अरे सा एर मने आप एकली ने जो को छोड़ एर आधी साड़ी फाड़ हाथे ले गान के भले कोकना हरूगा अरे सा उन टाइम रे मायने आद एकन बोली हे माँ हमें मने थे ई तो अधिकार देवो मैं एकली एक सिर्फ 5 मिनट इन बाऊ को मैं बात करूं अरे सा है कि मैं इन बाऊ को मारे बात करनी है एर मारे हृदय रे मायने जचगी के होले अनई राजा नल एज है अरे सा एर आरे शरीर में कोई बिजोग पड़ियो जना ए काला पड़गा अरे सा एर आरो उनियरो अलग हो ये किया है। बड़दासी ने कहो एक तो यूं कर हमें ध्यान राख जे ए 4 बर्तन देऊ थाने दोया ने अरे सा ए लिजान राजा नलरख ने ए 4 घड़ा थे खाली मेल देजो अरे सा मेलन बिन बाउक ने कहजो के देखो ए नवा घड़ा लेन आया जो को बाउक ए देखो केड़ा है अरे एर हमें पानी ठहरी का अरे सा और जे वो राजा नल है जना बे खाली घड़ा रे हामी जागते ही बे घड़ा भरीज जाए अब ए दास यहाँ बड़े परीक्षा लेने वास्ते गी एर जार बे खाली घड़ा में लियान हरेंद्र जी बे पानी भरीज का अरे सा तो ही दमयंती कयो अजय मारे चुको थोड़ी मामूली शंका है अरे सा ए दासी अब यूं कर एक अपने जो पूजा कर रहे माई मंदिर में फुलमाला चढ़ायोड़ी है अरे सा आ कलेरी कुलमाई जोड़ी सुकोड़ी है आ लिजान के ए बाउक आ लो थोड़ी थे फुलमाला है जो को बाहर ले पासे प्रवेश कर दो अरे सा अब उन बाऊ करो हाथ लागोन के बे फूल खिलना हारू हो ये किया है। दासी आन कयो हे राजकुमारी बे फूल तो जाने हमें तोड़ लाया जेड़ा बे गुलाब रा फूल खिलन लागा अरे सा
ज्यादा देखन बोली है माता जी हमें आप दासी रे साथ में बिन बाउक ने बुलावो अरे यार मैं भी ने एक ही शब्द के अरे सा अब उन्हीं टाइम रे माई दासी जान कहो हे बाउक जी आपने मारी राजकुमारी बुलावे अरे सा है कि आपने मारी राजकुमारी बुलावे अरे सा उन टाइम वो जानियो रे भाई अंत समय रो मिलन है जो को उनो चेहरो तो देख ला यार हमें आ तो दूसरा ब्याह करनी ठान लिए दूजो स्वयंवर है तो अपने तो हमें कोई जोग संजोग रियो कोई है अरे अब हरेंद्र जी 5 पाउंडा माते अपुटा गिर उबा रहेगा अरे सा ओनी टेम रे माइले कानी और आ दमयंती देख न बोली हे प्राणनाथ कटई वो तो सुनो और उन्हें वीरान जंगल रे मायने और आधी रात्रि टेम नींद में सूती ने मने छोड़ अरे अरे मारी है जो को आधी साड़ी काट और साथ में लेगा तो मारो कई कसूर हो जो को मने उन जगह थे अकेली छोड़ दी अरे सा इतो के बताई वो बाहू के भले टड़क आंसू रड़कावे रोवना हारू हो ये गया है अब रोवता देखिया न दमयंती जान कयो सूर्य नारायण और गंगा मायरी शाख है अरे सा और हे बाउक जी थे कुण हो जो थारा हागे थारी वार्ता बताओ हागे रूप रे मायने आओ अरे सा उन टेम रे मायने राजा नल मन में सोचियो रे हमें आ विलाप गणो करे अरे सा अरेटिनो भगवान री कुदरत हुई हरेंद्र जी अरे सा और देखन बोलिया के जकनो पति जीवित बैठो वे अरे सा अरबिनी पत्नी दूसरे ब्यावरी सोच लेवे तो बा पत्नी कोई कामरी वे कोई है अरे तो हे राजकुमारी जो पति रे बैठा दूसरा पति ब्याह करनी सोच ली तो बिने और आगले पतियों की लेनो देनो ही वे कोई है अरे के इन्हें ध्यान पड़ियो आ रा 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 भगवान री मेहरबानी हमारा पति देव तो मने मिल गया है अरे सा पर अरे रूप रे मायो बीजो क्यों पड़ियो अरे सा उन टाइम में दमयंती आंखें रमाई नु आंसू पड़े अरे और देखन बोली हे प्राणनाथ कटई वोन हुणता वो तो ओ आपने बुलवने वास्ते मैं वो एक षड्यंत्र रचायो अरे सा और जड़ तक मारे इन पिंजर में सासा रही जड़ तक मैं दूसरे पुरुष री पति रूप रे मैंने धारणा ही करूं को ये अरे जय मने सपनो ही आएगो वे दूसरा पुरुष रो तो मैं मारो प्राण त्याग दूं अरे सा पर अगर मैं ओ बानो नहीं बनावती तो है जो को बाबू जी आप अटे आवता कोनी अरे सा इतो केवता टेम लागी ने हरेंद्र जी आपने क्यों 12-12 वर्षों पति पत्नी मिलिया हा? अरे सा अरे राजा नल बाउक बनियोडा न आपने क्यों कुकड़ा हरू या अरे सा उन टाइम रे मायने आ राजकुमारी दमयंती री माता और विद्रभ देश रा राजा भीम हगड़ा आन उबगा अरे सा और अटिनु राजा ऋतुपर्ण आएगा अरे सा और देखन बोलिया राजा ऋतुपर्ण कहो के मारे उठे भी मैं कई बार परीक्षा करी अरे सा के एक तो इतनी अशुभ विद्या राजा नल जिती दूजा ने है नहीं अरे सा और कल भी जोड़ो फूल वे तो वो फूल खिल जावे है अरे सा और खाली घड़ा पानी राजो को हामी नजर देख तो घड़ा भरीत जावे अरे सा तो मने भी बेम हुयो कि आ विद्या तो राजा नल खने ही अरे सा पण आरो रूप है जो को हागे है को ये नहीं उन टाइम रे मायने राजा नल एर देखन बोलिया हे करकोटक नाग आज मारी रानी और होल वो होनोन बिल्कुल पवित्र है पतिव्रता रो नेम रखनाली है अरे सा आज मारी पत्नी और मारा बाल बच्चा मने मिल गया है अरे सा अब थू कटई सुनतो वे तो थारे दियोड़ो और रुमाल मारे खने है अरे सा एर ओ मैं मारे सिर माते धारण कर थने याद करूं अरे सा और मैं अगर सही हूं और मैं एक नारी हूं और मारी पत्नी देख लो बहुत ही पतिव्रता नेम रखने वाली है अरे सा तो एक करकोटक नाग मैं थारो है जो को मतलब एहसान उतारियो एर थू थारो सराप हो जो थने में मुक्त करियो अरे सा तो थू मने है जो को हमें हागे रूप रे मायने लाई दे अरे सा इतो कह बताई हरेंद्र जी करकोटक नागरी एड़ी कृपा हुई जको राजा नल एकदम सर्व सुंदर हागे आपरा रूप रे माई बाण क्या है वो बाउक रूप तो पलट गो अरे एकदम गोरा गट फूटरा फर्रा हागे रूप रे माई आया अरे सा अब राजा नल और दमयंती दोनों प्रेम मिलिया और आपरा लड़का लड़की ने जो को गले लगाया है अरे सा अटिनु राजा भीम और राजा भीमरी रानी बड़ा प्रसन्न होया भाई मारे बेटी रे
इतो कष्ट हो इतनी मारी बेटी दुखी ही अरे सा एर आज मारो जवाई है जो को घरे आएगा और मारी पुत्री कितनी प्रसन्न हुई है अरे सा ऐ बड़ा राजी हुआन गुड़ मिठाइयां बेचीन सखिया गीत मंगल गावे अरे सा उन टाइम रे माइले कानी और आपने क्यों है जो को वो कलजुग आवाज लगाई जो को बात सिर्फ राजा नल ने होनी चाहिए अरे सा ए राजा नल ऋतु परण जेड़ो जुआरी विद्या रे माई दूजो कोई जानकार नहीं है अरे सा तो थे अशव विद्या सिखाई राजा ऋतु परण ने इन्हें बदले रे मायने अब जुओ खेलनो सीख जो अरे सा एर जुओ खेलनो सीख उन बाद रे मायने थे पाचा निषद देश जाय एर पुष्कर रे साथ में जुओ खेल जो अरे सा जना उन टाइम रे मायने राजा नल और दमयंती रो मिलन हुयो हरेंद्र जी अरे सा और राजा ऋतुपर्ण कहो लो अब थे मारे साथे पाचा अयोध्या चालो अरे सा और आपने जुआरी एड़ी विद्या सिखाऊं जो को संसार में आपने कोई हरा सके कोई हे जड़ा राजा भीम कहो हे कौर साहब हे राजा नल हमें आप अटू रथ घोड़ा और साथे आपरा सैनिक ले जो है मैं देऊं आपने अरे सा अब उठू धन दौलत ले सैनिक ले प्राण राजा नल एक लाई रवाने हुआ अरे सा अब सीधा अयोध्या नगरी राजा ऋतुपर्ण रे कने 6 महीना रुक पड़ा अरे सा अरे हरेंद्र जी पूरी जुआरी विद्या सीखी अरे सा अब बा विद्या सीख अर पाचा उठू सीधा ही है जको आपरे निषद देश पहुंच किया है निषद देश जाय प्राण कामदारा ने कहो अब जाय अर पुष्कर ने कहो कि भाई राजा नल रे कने अब कोई धन माया तो कमी है कोई नहीं अरे सा और थारे साथ में एक बार पाचो भले जुओ खेल ली अरे सा जड़ा वो पुष्कर आई परो अर अब चौपड़ पासो मांडियो है अरे सा तो वो तो समय राजा नल रो अच्छो आएगो हो अरे सा जड़ा हरेंद्र जी अब राजा नल जीतना हरू या धीरे 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 अर निस देश री पूरी संपत्ति न पूरो राज हो जो को पुष्कर ने हराय अर राजा नल पाचो आपरो राज ले ये किया है अब अटेनु सारा देवता ही जय जयकार करी भाई राजा नल ने पाचो आपरो राज मिल गो अरे सा अब पुष्कर ने हराय इन कहो अटू पूरा मारे इन देश हुई बारे जातो रे जे अरे सा और तू तो मारा है जो कपड़ा ही खोला ही दिया अरे सा पर मैं थारा कपड़ा नहीं खोलाऊं अरे सा अब उन जगह राजा आपरो पाचो राज कायम कर अरे सा अरे रथ घोड़ा ले परा पाचा विधि विधान मोर्त रे 7 रे महीने विद्रभ देश आया है अरे सा और विद्रभ देश नु पाचा दमयंती ने और इंद्र सेना ने और इंद्रसेन ने आपरा दो ही पुत्र पुत्री ने ले परा अरे सा और रानी सहित है जो को पाचा आप निषद देश पहुंच किया है अब देखो हरेंद्र जी राजा नल पाचो वो राज सुख साई भी हैंग मिलगा अरे सा और दमयंती और आपरा पुत्र पुत्री रे साथ रे मई प्रेम रेवे है अरे सा जड़ा उन टाइम में बरदस ऋषि कहो हे धर्मराज युधिष्ठिर देखो होनहार बलवान हुआ करे है अरे सा और आदमी रो के दिन पलट जाया करे है अरे सा दिन पलटिया रो दोष दूध खाया ही पित पड़े अरे और सजन धरे सब रोष बेरी बन जावे भूरजी अरे सा तो देखो राजा नल रो दिन मान पलटियो जना 12 वर्ष तक कितो मोटो दुख पड़ियो जो को आपस में राजा रानी बिछड़ गया अरे सा एर पाचा दिन मान हकरा आया जना निस देश रो राज मिल किया है तो इन वास्ते वेद व्यास जी फरमायो के बरदा सौ ऋषि कहो हे धर्मराज युधिष्ठिर भीम राजा नल दमयंती में दुख पड़ियो हो अरे सा तो बिन तरीके जुओ खेलनो थार पांडवा में दुख पड़ियो अरे पर थाने पाचो है जो को थारो एक एकदम बढ़िया राज मिल जाए थे सुखी हो जाओ अरे सा आ बरदा सौ ऋषि है जो को पांडवा ने आ कथा सुनाई अरे सा और इन कथारा लेखक महर्षि वेद व्यास जी है जो को आ वन पर्व रे मायने आ कथा है जो को सुनाई ही अरे सा जना कहवे हरेंद्र जी के समय रो कोई भरोसो नहीं हुआ करे है अरे सा और समय आदमी रो कोई टाइम पलट जावे तो के अच्छो समय आयोडो वे तो रेत ने हाथ गाते तो सोनो बढ़ जावे है अरे सा और बुरो वक्त आयोडो वे तो किनु रामा सामा करे तो हम लोग गाल काटे हैं अरे सा जड़ा उन टाइम रे मायने कहो के भाई समय बड़ी बलवान हुआ करे है अरे सा समय बड़ी बलवान है जैसे कमल दीवान की अरे एक समय दल उलटता जद जोत छिपत्ती बान की अरे जड़ा हरिंदर जी कया करे आदमी ने कदे भी मान गुमान नहीं करनो
अरे सा कारण कई है के ओ तब हाथी छाड़ देर ओ तब फेर दे पालो ओ तब न्याव डुबोई दे कोई नंदी गिणे न कोई नालो। अरे सा जरा देखो हाँ राजा हरिश्चंद्र रे मायने कितो भिको पड़ियो हो अरे सा और पांडवों में कितो भिको पड़ियो अरे सा और राजा नल और दमयंती रे माय कितो भिको पड़ियो। अरे सा जड़ा एक कवि कहो राम तो नहीं जानियो सीता रावणो लिजात है गौतम ऋषि नहीं जानियो कुकड़ा में तोत है और पांडवा नहीं केरवा नहीं जानियो कोई पांडवा में राम है गिंधारी नहीं जानियो कोई अंधेरी में आम है। अरे कहत है कृपा राम सुनो बिहारी लाल होत बरी वार्ता होत बा सही होत है। अरे सा तो समय बड़ी बलवान होया करे और समय समय पर होता है समय समय की बात एक समय पर दिन बढ़ान एक समय पर रात। अरे तो आदमी ने कदे खने 4 रुपया दे कन तो मान गुमान नहीं करनो अरे सा और गरीबी आ जावे तो कदे है नहीं करनी मैं काई करा मर जावा क्यों समय बड़ी बलवान होया करे है। अरे सा ठीक है नहीं तो क्या नहीं शेर शेर सोनो पैरती मोतीड़ा मरती बार घड़ी एक झोलो लाग्यो हो गई घरघरी पड़िया। अरे सा तो देखो राजा हरिश्चंद्र रानी कहो कि एक दिन तो महारानी इन आज मैं उलमाने पगा बेऊ हूं। अरे सा तो समय रो कोई भरोसो नहीं है कोई टाइम पलटी मार जाया करे। अरे सा तो इन प्रकार आ राजा नल और दमयंती री बहुत ही अच्छी कथा सुनाई। इन कथा ने सुनने सु और स्मरण करने सु हरेंद्र जी 7 ही जन्म रा पाप मिट जाया करे। अरे सा आ बहुत ही अच्छी सत्यारी कथा है। अरे सा अगर इन कहानी में किसी प्रकार री भूल चूक त्रुटि होगी वे एक दो शब्दरी तो मैं आप सब लोगों क्षमा चाहूं सा और आ कहानी आपने केड़ी कई लागी जो कमेंट करन कही जो सा और बोलो श्री विष्णु भगवान की जय हो।